बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 अप्रैल साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाशें के खातमुन नबीयीन के सदके हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज करें और खबरें यार ये खलीक कियानी ने क्या खबर छाप दी है? क्या? ये वर्ल्ड बैंक की जो खबर आपने कल पढ़ी थी, जी जी, उसमें से इसने खबर निकाल के छापी है। मैंने IMF की पढ़ी थी। आपने IMF की पढ़ी थी? तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ 1.3 के ऊपर कर दी है। इतनी ही है? मतलब इसमें हैरानी की क्या बात है? मुझे नहीं समझ आ रही। अभी पिछले दिन तो वर्ल्ड बैंक ने 1.5% कही थी, जिसपे हमने कहा था कि अभी लेटेस्ट कवर्ड के इसमें फिगर शामिल नहीं है। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम में कहा था, तो फिगर शामिल कर लिए। जिस 1.3 भी आ गया ना। उसने कहा जी 1.3 से ज्यादा आपकी इस साल ग्रोथ, यानी कि जो जून 2021 को जो माली साल खत्म हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 2.1% रहेगी। और आपने रक्स चेक किया था मजहूल कौम का इस पे? जी, जब कोविड 1.3% नहीं हो तो 4% का एस्टीमेट ला के बैठे ने। उन्हीं की ग्रोथ होगी फिर 4% पे तो। और ये 2000 अगले साल का भी उन्होंने कर दिया जी, अगले माली साल में 2021 नहीं, वो जो हमने कहा था 2022, यार इस पर तो हमने वीलॉग कर दिया था, फिर दोहराए देते हैं। 2023-24 तक जो हम मैक्सिमम ग्रोथ हासिल कर पाएंगे अगर हालात यही रहे तो वो 2.7% होगी। इसलिए कि अगले 2 सालों में वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी 3% से ऊपर नहीं है। यार इंडिया की उन्होंने रिव्यू की है, ठीक है, तो 11.5 से 12.5 कर दी है, 12.5 से 12.5 कर दी है, बढ़ा दी है। हाँ जी। अच्छा, ग्लोबल, लेकिन ये मैं पढ़ रहा था इसी का डाटा। अच्छा, बांग्लादेश की उन्होंने नहीं अपवर्ड रिवाइज की, इंडिया की अपवर्ड रिवाइज कर दी है। यार दुनिया उत्ते जा रही है, हम थल्ले को बढ़ी जा रहे हैं जी। हाँ? और दादाजी उसकी वजूहात हैं, इसलिए कि इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हुई हैं। 12% से फार्मास्यूटिकल का टैक्स कम करके वो 5% पे ले आए हैं। इधर 12,000 रुपए की वैक्सीन लगवाओ जी। वो हेल्थ में बहुत अच्छी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। इसलिए यार ये जो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसमें मैं अर्ज करता चलूं कि महंगाई, इन्फ्लेशन इंडिया को भी डिस्टर्ब कर रही है। एक बहुत बड़े अफसर से मुलाकात हो रही थी, एक बहुत बड़े साइंसदान से मुलाकात हो रही थी। फवाद चौधरी से इसका मतलब आप मिले हैं? मैं लाम आइन नून ते भेजता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। मैं एक साइंसदान, पाकिस्तान के जर्मन साइंसदान भी तो मौजूद है ना यार, जी जी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि बेसिक पाकिस्तान के अंदर कम से कम कोई 8 लैब्स तो ऐसी हैं जहां पे कोरोना वैक्सीन तैयार की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। असल इशू उसके, ठीक है, कमर्शियल तैयारी का है और फिर उसकी कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। मैंने उन्हें मैंने कहा प्रोफेसर, और इसके ऊपर वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आपने तैयार कर दी, ठीक है, तजर्बे के लिए आप कितनी के डोजेस के ऊपर काम करते हैं, मतलब फर्ज करें कितने शॉट्स के ऊपर काम करते हैं। कहते हैं यार 100 से 1000 के डोज जो है उसके ऊपर हम एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। मैं कहा इसका मतलब है कि आप एक प्रोसेस के अंदर कितने दिन का प्रोसेस होता है? उन्होंने कहा जी हफ्ते का समझ लें, 10 दिन का समझ लें। तो 10 दिन में आप अगर कोशिश करें मौजूदा अवेलेबल सहूलतों से यहाँ, तो 1000 वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। कहते होता नहीं है, लेकिन मैं आप बहस के लिए आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा सर हम उसी कैपेसिटी को ना 10 गुना बढ़ा देते हैं। कहते नहीं। मैं कहा चले 5 गुना बढ़ा देते हैं। चलो हाँ, चलो 4-5 गुना बढ़ा दी हमने। तो हमने हफ्ते में 5000 कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। ठीक है। अब उनकी आंखें खुलना शुरू हुई। मैंने कहा कैंप में है ना सलाहियत, कैंप है,
सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैंप, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का अदारा है, ये नहर के ऊपर जी है, बड़ा मशहूर अदारा, ग्लोबली दुनिया के सबसे ज़्यादा पीएचडी और मास्टर वो निकाल रहा है इस वक्त इस शोबे के, ठीक है, या कम से कम पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वो निकालता साइंसदान। तो मैंने कहा कैंप शुरू कर देता है कि हफ्ते के बाद ना 5,000 जो है वो लोगों को वैक्सीन लगवाना शुरू करो। यार कुछ और नहीं तो यूनिवर्सिटी के अपने प्रोफेसर्स, अपने तलबा, अपने उस्ताज़ा को तो वो महीने में निपटा लेगा ना, चलो 2 महीने में निपटा लेगा, ठीक है, ठीक है। और वो बच्चे जिनके स्कॉलरशिप इस वजह से ज़ाया हो रहे हैं कि चाइनीज़ और यूरोपियन गवर्नमेंट कहती हैं कि अगर आपके पास कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो जहाज़ दे नेड़े नहीं लगना, आपने जहाज़ नहीं चढ़ना वहाँ से जी, ठीक है। तो उन बच्चों के स्कॉलरशिप ज़ाया हो जाएंगे, तो वो तो इस तरह के जितने भी होंगे उनको कर सकते हैं। और ये 5,000 महीने की हो गई। और आपके बकौल सिर्फ पंजाब में 8 ऐसी लैब्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास, 5 नु 8 सिर्फ दो 40, तो 40,000 महीने की वैक्सीन अगर आप लोकली तैयार करना शुरू करते हैं और उनको कहें कि भजन एक टीका लाने वाला, एक वो फंबा फेरन वाली खातून नर्स भेज दियो और वो लगा जाया करे, तो कोई हर्ज है? कहने लगे हाँ इसमें HEC को अगर इन्वॉल्व कर लिया जाए, HEC यूनिवर्सिटियों को HEC के जरिए ये हुकूमत जो है वो रिक्वेस्ट करती है ना, ये कंट्रोल करती है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, वो बनोरी साहब जो है, मैंने कहा बनोरी साहब जो हैं वो तो इस वक्त उनकी लड़ाई चल रही है ना डॉक्टर अताउर रहमान की। डॉक्टर अताउर रहमान ने एक लंबा सा ना लगाया हुआ था क्या कहे अब बंदा, उन्होंने जाली अदारे कायम करके हुकूमत से ग्रांटें लगवाई हुई थी ना HEC के जरिए। तो वो बनोरी साहब ने कहा कि बाबा जी ये ग्रांट जा रही है, अदारा कितने, बाबा जी उसके खिलाफ लॉबिंग पे उतर आए, ठीक है। तो बाबा जी ने बनोरी साहब का धड़ तख्ता करवा दिया, लेकिन बनोरी साहब भी जो है वो कहते हैं कि ठीक है फिर एंज ही सही, ठीक है, वो भी लड़ाई पे उतर आए। खैर कहने की बात ये है कि लेकिन ये एक एफर्ट हो सकती है, ठीक। NIH के लेबॉर्ट्री के ऊपर तो हमने एक रिटायर्ड जर्नैल साहब अपॉइंट करके और उन्होंने अपने नीचे अपने कोऑर्डिनेट को ब्रिगेडियर साहब अपॉइंट करके, वो तो हमने फातिहा पढ़ ली ना। मैंने आपको कहा था कि 80 की दहाई के अंदर वहां पे वैक्सीन तैयार होती थी, वो इतनी एडवांस हमने NIH की लेबॉर्ट्री कायम की थी। लेकिन चूंकि वो चौकी फतह हो गई तो लिहाजा अब उसने कोई काम नहीं करना। यार ये जो फतह होने से बच गई हैं चौकियां जहां पे कोई काम हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने एक एट एन एवरेज बात की है। इन लैब्स को ही हम कहें कि भाईजान हम बाहर से 3200 की वैक्सीन मंगवाने की बजाय, ठीक है, 3200 की आपसे खरीद लेते हैं, वो पैसा रह जाएगा मुल्क के अंदर। इन लैब्स को, और ये जिन अदारों की लैब हैं, जिन यूनिवर्सिटीज की लैब हैं, उनको फंड्स मिल जाएंगे, सरकार की भी जान छूट जाएगी, वो करोड़ों रुपया खुद कमा लेंगे। ये जो अरबों रुपया हम उठा के बाहर देने लगे हैं, खुदा का नाम है इस तरह की किसी लैब को एंगेज कर ले। और लैब को पता होगा कि मुझे महीने बाद जो है या साल के बाद 10 करोड़ बचने हैं, तो वो करोड़ रुपया लगा के अपनी कैपेसिटी भी इन्हांस कर लेगी। और आपको ये बात तो पता है ना कि ये वैक्सीन 1 साल के लिए है, अगले साल फिर लगनी है जी, फिर अगले साल फिर लगनी है जी। तो यार ये हम अपने अदारे स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, वो अपनी कैपेसिटियां बढ़ा लेंगे। अगर कैंप को आप ये असाइनमेंट देते हैं और महीने बाद आपको कहता है कि भाईजान हम आपको 5,000 नहीं 50,000 देंगे, वो मसला हल हो गया। लेकिन ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल, करेंगे नहीं। हाँ। बदनीयत लोग हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की असाइनमेंट पे आए हुए हैं और तबाह बर्बाद कर रहे हैं। रजा बाकर की इमामत के अंदर वो माशी महाज पे तबाही फेर रहा है, इमरान खान सेहत के महाज पे तबाही फेर रहा है। उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब जो है, उनका वो कॉल याद है जो उन्होंने 2014 में अपने कॉलम में लिखा था कि ये शख्स अगर इक़्तिदार में आ गया जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, ये आम बंदे के लिए सेहत और तालीम जो है वो नामुमकिन बना देगा। और ऐसा ही हो रहा है, आप देखें एग्जैक्टली ये होते हैं उस्ताद है वो, और ये होता है विजन, ये होता है विजन।
1 साल गुजर गया कोविड को आए, अभी तक तालीम का कोई पैरेलल सिस्टम नहीं आ सका इस मुल्क में, या कोई अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं आ सका। लेकिन यार ये जो फैसलाबाद में बहुत सारी लैब, एक लैब होगी स्ट्रॉन्ग किस्म की, मेरा ख्याल है होगी, वहाँ पे हमने वो यूनिवर्सिटी बनाई हुई है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैंप में तो मुझे पता है कि बहुत एडवांस हमारी लैब है और वो बना सकती है, ठीक है। अगर जर्नैल साहब जो हैं, अगरचे कर्नल साहब अलग नहीं होते, फीफा में पाकिस्तान में फुटबॉल का जनाजा पढ़ दिया जाता है, और वो तो जर्नैल है, वो तो अलग नहीं होगा, उसे छुट्टी पे भेज, उसे कहें तू जाके 2-4 पापा जान पिज़्ज़े ला आया बाहर। और वो अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं हफ्ते, मतलब एक बैच के अंदर वो हफ्ते में निकले, महीने में निकले, वो 1-2 लाख वैक्सीन कोई उसके लिए इश्यू ही नहीं है, कैपेसिटी है उसके पास। और आपने कोई नई नहीं बनानी, आप किसी एक वैक्सीन बनाने वाले मुल्क के पास जाएंगे, उसे कहेंगे भाई लाइसेंस दे, पैसे ले लो साढ़े को, फार्मूला हमें दे दे, वो फार्मूला भी दे देगा आपको, साथ में ये भी बता देगा कि ये चीज फलां दुकान से मिलती है, खरीद लो। इंडिया ने ऐसे किया, उसने, आप तो खुद दरियाफ्त तो नहीं की, उसने लाइसेंस लेके बनानी शुरू कर दी, सस्ती पड़ गई। तो ये हमें क्या शौक है कि यार हम 12,000 की इस कौम के जेब में से पैसे निकालेंगे, ये बनती है वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर लैब कैपेसिटीज हैं। ये जो डंगर है ना वजीर साइंस, इस महाज पे काम करने की जरूरत है। वो मौलवी के साथ मुतक्का ला के बैठा, 13 रमजान को पहला रोजा होगा, 14 को, उसने 14 रमजान को पहला रोजा होगा, ठीक है। पता नहीं केड़े नशे च हुंदा है, सुंगण वाला कार दा नशा के पीण वाला कार दा। दादाजी आगे बढ़े, टाइम बहुत कंज्यूम हो गया। वैसे उसकी सोबत तो यही बताती है कि पीण वाला कार दा जो उसके इर्द गिर्द साफ ही पाए जाते। जी, जो रशियन वैक्सीन है उसके हवाले से एजीपी ने ना सिर्फ ये कि स्टैंड ले लिया, बल्कि प्राइस का ब्रेकआउट भी दे दिया। ठीक है, उसने कहा कि ये ज्यादा प्राइस है। अब वो कहते हैं प्राइस जस्टिफाइड है, $45 पे हमें मिल रही है, यानी 6,900 रुपए पे। और कौन कहता है, दुनिया में $20 से ज्यादा रेट है ही नहीं, और ये रशियन जो है ये तो $5 की मिल रही है। लेकिन अगर इसको हम फेस वैल्यू में भी लें, 6,900 तकरीबन 7,000 की, तो 12,000 तक जस्टिफाई कैसे हो गया? प्रॉफिट बोल रेशो बहुत ज्यादा है, खासतौर पर जब पेंडेमिक को, इमरजेंसी की सूरत भाईजान कैंप को इजाजत दे, चले आप इसको छोड़े, कैंप को जो लाहौर में है, इस तरह कराची में भी है लैब्स, इनको इजाजत दे देंगे भाईजान, आप जो है अंडर लाइसेंस, ठीक है, अंडर लाइसेंस वैक्सीन बनाएं और लोगों को लगाएं, छोड़ दें खुला इसको। आपके यहां अगले 2 महीनों में वैक्सीनेशन का मसला हल हो जाएगा। वरना अगर इसी तरह लगती रही तो कौम की जेब से अरबों डॉलर निकलेंगे, अरबों डॉलर कह रहा हूं निकलेंगे, क्योंकि जो इस वैक्सीन लगाने से डॉलर कमाएगा वो फिर पाकिस्तान में तो नहीं रखेगा, तो पिज़्ज़ा बनाएगा, अरबों डॉलर निकलेंगे, अरबों डॉलर बचाने का और उसे पाकिस्तान की मईशत में रखने का। यार कैंप को अगर फंड्स मिलेंगे या NIH को 4 पैसे की बचत होगी, तो वो वहां से उठा के कोई जर्नैल साहब नहीं ले जाएंगे बाहर, कोई करप्ट जो है वो जरदारी या नवाज शरीफ बाहर नहीं ले जाएगा, वो उस अदारे की होगी, वो अदारा अपनी एक्सपेंशन करेगा, अपनी लैब को अपग्रेड करेगा, महफूज करेगा, ठीक है, बेहतर करेगा। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इस वक्त एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे गौर करने की और काम करने की जरूरत है। आगे चलो दादाजी, झूठ चेक करें, तो होल झूठ बोला जाता है। ARY ने खबर लगाई है कि IMF ने 4% की GDP ग्रोथ की फोरकास्ट दे दी है। कहाँ? IMF की वेबसाइट पे तो नहीं लिखा हुआ, कोई प्रेस रिलीज नहीं है। यार वैसे हैरत की बात है, 4% देखें। मैं इस बात पे हैरान होता हूं कि एक बहुत बड़ी कौम का हिस्सा ARY देखता है जी, तो बहुत बड़ा हिस्सा कौम का जो है वो ARY देखता है और वो गुमराह होता है, और उनकी गुमराहियां जो हैं वो उनके मौजूदा तखयलात और ख्यालात और नजरियात की बुनियाद है। क्या बनेगा ये कौम जो है, ये मुस्तकबिल में क्या करेगी? पहले तो इतनी की कहानियां होती थी ना कि सब्ज बाबे बम जो है रावी के पुल से कैच करके दरिया में फेंक देते, पाकिस्तान टूट गया। अब जो है इससे बड़ी खौफनाक कहानियां बना दी हैं उन्होंने यार, ठीक है ना। मतलब पहले ये कहानियां बनती थी ना कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा, लिख लो जी, लिख लो पाकिस्तान से पूछ के। पहले इस तरह की कहानियां होती थी ना, ये जितने भी जाली शाली पीर है आओ अंगूठा लालता लिख लो ठीक है। अब उससे भी बहुत एडवांस लेवल पे हकीकत टीवी आ गया हुआ वो मफूकुल फितरत बात करेगा कोई भी बंदा जिसके पास किसी भी चीज का बुनियादी इल्म मौजूद है, जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो सोची पे आ जाता है। लेकिन
एक बहुत बड़ी कौम जो है, जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे मौजूद है, यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन, वो उसे बकायदा ईमान का हिस्सा समझते हैं। ठीक है, फिर कहते हो अल्लाह दे अजाब क्यों नाज़िल हो रहे हैं इस कौम दे उत्ते, इसको लोग अजाब की एक और वजह बताओ। 2 माह रह गए हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने पे। अब क्लोजिंग का जो डाटा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जब 2 माह रह गए हैं या 3 माह, 2-3 माह रह गए हैं क्लोज होने में, हम उस वक्त FBR का नया चेयरमैन ढूंढ रहे हैं। चलो मिला तो नहीं ना? नहीं, अनसर्टेनिटी के जो बादल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपके जो दोस्त हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रेड, उज़्बेकिस्तान ने कहा है कि ये जो लिस्ट है इसके ऊपर हम बाहमी टैक्स कम करके तजारत बढ़ा सकते हैं। ये PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि जो लोग हैं जिन्हें ख़ासतौर पे फूड आइटम वगैरह के जो लोग हैं उनको इसमें कूदने की ज़रूरत है, अब्दुल रज़ाक दाऊद को लिखने की ज़रूरत है, ताकि वो मतलब उनके आइटम भी उसमें शामिल हो जाए। मतलब वक्त पर सुते रहोगे तो फिर बाद में यही कहना है ना मेरा दूध फट गया। तो इसलिए वक्त पे ना सोएं, जाके वहां पे उसकी लॉबिंग करें। मैपल लीफ ने अपनी क्लिंकर की पैदावार बढ़ा दी जी, 500 टन बढ़ा के 7800 पे चले गए हैं पर डे। 500 से सीधा 700? नहीं, 500 के इजाफे के बाद। अच्छा 7300 थी ना, तो 7800 हो गई है। मैं यार नहीं रखे ना, अब ये रखी गया हूँ बकायदा। मास्टर कार्ड और उबर ने अपनी जो पार्टनरशिप है वो एक्सटेंड कर दी है। ओ यार, वो तो कंज्यूमर की रिलेटेड खबर है कि आप मास्टर कार्ड से उबर के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। जी, CCI जो है काउंसिल ऑफ मुश्तरका मफादात काउंसिल जी, वो फैसला लेगी कंट्रोवर्शियल सेंसस रिजल्ट पे। अभी तक मर्दमशुमारी का डाटा फाइनलाइज नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो उस पर एक्शन क्या लेना है? देखें, डाटा आता है, हम कहते हैं जी हमारी आबादी इतनी है, इतनी ज़रूरियात हमें आने वाले वक्त में इन शोबों में होगी। इधर तो डाटा फाइनल नहीं हो रहा, तो हमने क्या? अच्छा सामीन कराम, ये एक खबर छपी है दी न्यूज़ के अंदर, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ने, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। ये मुदाफ़ियाती खबर छपवाई है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने। ठीक है, कि हमारी तरफ ना आना। इससे बड़ी अहमकाना हरकत नहीं हो सकती। PSMA का अगर कोई मेंबर हमें सुन रहा है तो वो इनको समझाए कि तुम्हारी मत मारी गई। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ठीक है, तो उसको पॉलिटिकली निपटें। 4-5 के खिलाफ ही हो रहे हैं ना, ठीक है ना, उसको पॉलिटिकली मुक्के टेक्निकल पे आएंगे तो हम जैसे आपका तिया पांचा कर देंगे, परखचे उड़ा देंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और आप ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये अपनी तरफ तवज्जो ना दिलवाएं। उस तवज्जो दिलवाने से क्या होता है? मार पड़ जाती। ठीक है, मार कैसे पड़ जाती है? एक दफा ना एक हमारे जानने वाले थे, उनके प्लाट पे कब्जा कर लिया। अच्छा जी, ठीक है, अब कब्जा छुड़वाने जाना है, तो जवानी में हम भी तो बदमाश होते थे ना, तो उन्होंने यहाँ पे 1-2 और दोस्तों को फोन करके बुलाया, हमें भी तलब फरमा लिया, हम चले गए। अब को थोड़ी बहुत उस वक्त इज्जत भी थी, दहशत भी थे, यूनिवर्सिटी के दिन थे। ठीक है, तो हम वहां पे गए, तो जो कब्जा करने वाली पार्टी थी ना वो गई भाग गई, और वो वहां पे अपने 2 पार्टियों की ड्यूटी लगा गई, जिन्होंने वो 4 दीवारी जो बनी हुई थी उसके अंदर बैठ के ना, वो पटास वाला पटाखा नहीं होता जी, वो पटाखे मारने शुरू कर दिए कि जैसे हम पे ये तासुर पड़ रहा है कि फायरिंग हो रही है, कि अंदर से फायरिंग हो रही है। ठीक है, तो जवानी में ना बंदा बड़ी अहमकाना हरकतें करता है। हमने कहा फायरिंग कर रहे हैं, चलने हैं। गेट को जाके मारी टांग। वो ज़ाहिर है इस तरह की जगहों के ऊपर गेट भी बड़े ना एम ही लाए होते हैं, और आज से 40 साल पहले तो आप अंदाजा कर लें कितने के लगे होंगे। टांग मारी गेट अंदर में, और अंदर देखा कि वो 2 ईंटों के ऊपर ना वो पटाखा मारी जा रहे बारी बारी। वो पार्टी कब्जे वाली तो काबू नहीं आई, उन दोनों को लम्हा पाके ओ फेंट लगी। ठीक है, उसके बाद उनको कान पकड़ा के मुर्गा बना के वहां पे चक्कर शक्कर भी लगवाया, और फिर उनको जाने की इजाजत दी। और जाती दफा उस वक्त 2.5 रुपए का वैगन का किराया होता था, 5 रुपए दिया वैगन का किराया ये थोड़ा तो जी। आजकल याद आता तो बड़ी हंसी आती है। ए जी खबर छुपवाई है ना PSM वाले ने, ये उन्होंने 2 वाला हाल होना जिन्होंने कान पकड़ा के किराया देता से। ठीक है, आप चुप करके बैठे, आपका ठीक है उल्लू सीधा हो रहा है, करे ठीक है ना, आपको खाम खा बैठे बिठाए 5 अरब की बजाय 16 अरब रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, कमाए।
आपका एथेनॉल जो है वो $500 पर मीट्रिक टन से $1700 पर मीट्रिक टन हो गया, कमाओ। ठीक है ना, झूठ ना बोलो, बकवास ना करो, वरना फिर हम आपके परखचे उड़ा देंगे। पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट लेके यहां पे बैठेंगे और इब्राहिम मुगल को आपके ऊपर खोल देंगे। कितनी बड़ी धमकी में देती है, ठीक है। और आपको पता है कि फिर वो मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। उसने एक बात करके ना पूरी इस्लामाबाद कराची तक बता के आना होता है कि मैं ये बात उसके प्रोग्राम में कर गया। तो हमने इब्राहिम मुगल को लेके बिठा देना इसकी जगह पे और आपकी आई तई फेर देनी है। तो इसलिए बाज आ जाए, झूठ ना बकें, ठीक है। मुझे लगता है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। NHA मुराद के अंडर आती है ना? हाँ जी जी, उसकी मिनिस्ट्री के लिए NHA के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 98,328 मिलियन रुपीस जारी कर दिए हैं। यानी कि यार 9 अरब रुपया, यार 62 अरब की जरूरत है। 9 अरब रुपया सड़कें पे नहीं, 98 अरब रुपया भाई, 98 अरब रुपया, ठीक है ना। और 100 अरब रुपया तकरीबन आप कह दें कि जारी कर दी। 100 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2 ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक मुराद सईद और 130 अरब रुपए का करप्शन आया है ना जी मिनिस्ट्री में, महकमा डाक में से, सिर्फ एक महकमा एक महकमे में से। और NHA वैसे भी 60% जो होता है वो सर के पास होता है। हाँ जी सर, ठीक है, सर के पास नहीं, सर 60% NHA तो वैसे भी सर के पास। आगे खतरात मंडला रहे हैं। रशियन टीम जो है, रशिया का जो डेलीगेशन है, दादाजी वो स्टील मिल को अपग्रेड करने के हवाले से प्रपोजल 2014 की प्रपोजल पड़ी हुई है उनकी ऑफर। ब्रिगेडियर साहब की नौकरी का क्या बनेगा? आहो, वाइंड अप करें प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह की बातों में ना जाया कर, तेरी मेहरबानी। ओके। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पिछली दफा जब मेरे फॉलोअर्स ट्विटर के ऊपर 75,000 क्रॉस किए थे तो आप उठा लिए गए थे? तो मैं उठा लिए गया था, और अब वो 66 क्रॉस कर गए। तो मैंने आजकल डर लगना शुरू हो गया है कि बात उन क्वार्टर तक भी जाना शुरू हो गई है जहां तक मैं नहीं पहुंचाना चाह रहा। मैं अपने लोगों में बैठ के बात करके खुश हो जाता हूं, तो मैं वहां पे नहीं पहुंचाना चाह रहा जहां पे आप जो है वो किसी के रडार पे आना शुरू हो जाए। बड़ा बोल रहा है, ठीक है। तो लिहाजा अपना कोई इरादा नहीं दोबारा, ठीक, एक बारी बहुत हो गया। ले सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। बस गुजारिश करनी थी, हमारा दादा पोता शो छोटी सी एफर्ट है और गुज़िश्ता 11 साल से हम कर रहे हैं। मीडियम्स इसके चेंज होते रहे हैं, पहले रेडियो पे था, फिर व्हाट्सएप पे आए, अब हम यूट्यूब पे आ गए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे लिसनर्स जो कि बहुत डेडिकेटेड लिसनर्स थे और हैं, उन्हें उन तक ये पहुंचा पाए कि ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, तो वो खुद आ जाएंगे। लेकिन उन तक बात पहुंचे कैसे, ठीक है ना, उन तक पहुंचा दें, हेल्प करें। अपने ख़ासतौर पे बैरून मुल्क हमारे रहने वाले अहबाब जो हैं, जो लिसनर हैं, अपने मुकामी ग्रुपों के अंदर इसको शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए। मेरा ईमान है कि उन लोगों तक ये खबर पहुंची नहीं है कि हमने इसको यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर दिया। अगर वो पहुंच गई तो वो यकीनन जूक दर जूक आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था जब हम 2 घंटे का ये किया करते थे, अब तो 20 मिनट तक महदूद हो गए यूट्यूब की लिमिटेशन के बायस। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।